हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अलका शुक्ला। आज हम लोग रस के विषय में चर्चा करेंगे। रस, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उससे हमें आनंद मिलता है। उसी प्रकार किसी भी कविता को या काव्य को जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे हमें आनंद मिलता है, उसे रस कहते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। तो रस को समझने के लिए उसके अंगों को समझना आवश्यक है। रस के अंग जो हैं वो रस के चार अवयव या अंग हैं। इसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। स्थायी भाव, जैसा कि नाम है स्थायी भाव। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से उपस्थित रहते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो ये उत्पन्न होते हैं और इनकी संख्या 10 है। स्थायी भाव रस का आधार है। भरत मुनि का प्रमुख सूत्र वाक्य है विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो स्थायी भाव की संख्या 10 है। प्रेम, रति, हास्य, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा या घृणा, विस्मय, निर्वेद, मौलिक वैराग्य और वात्सल्य। इस प्रकार से प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार रस है तो उसका स्थायी भाव और प्रेम या रति है। हास्य रस है तो उसका स्थायी भाव हास है। करुण रस है तो उसका स्थायी भाव शोक है। वीर है तो वीर का उत्साह है। रौद्र का क्रोध है। भयानक का भय है। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा है। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य है। शांत रस का निर्वेद या वैराग्य है। वात्सल्य रस का वत्सल है। इस प्रकार से ये 10 रस हैं और 10 रस के प्रत्येक उसके 10 स्थायी भाव हैं। अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, हमारे सामने कोई ऐसी वस्तु आ जाती है या शेर सामने आ जाए तो हमें भय लगता है। तो उस समय हमारे मन में उस शेर को देख करके भय जो स्थायी भाव है वो उत्पन्न होता है। तो स्थायी भाव के लिए कहा गया, स्थायी भाव स्थायी रूप से हृदय में निवास करते हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से घृणा का जो भाव है वह भी स्थायी रूप से हमारे मन में रहता है। जब हम मरे हुए जानवरों को देखते हैं, पशु है, जानवर है, उसको चील जो है उसको नोच के खा रहा है, तो इस तरह से जब कोई दृश्य हम देखते हैं तो हमें घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो कहा गया स्थायी भाव जो है वो स्थायी रूप से मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन जब इनकी आवश्यकता होती है तब ये उत्पन्न होते हैं। उस विभाव, दूसरा अंग है विभाव। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन देखिए कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे है ना, या जिस वस्तु को देख करके स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है तो वो आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय में
जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन होता है। जिस व्यक्ति के मन में भाव जगता है वो आश्रय आलंबन होता है। और जिसके कारण, जिस वस्तु के कारण या जिस वस्तु को देखकर या जिसके कारण मन में भाव जगता है वह विषय आलंबन कहलाता है। यदि एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है। राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे। राम के मन में प्रेम का भाव जग रहा है तो राम क्या हुए? आश्रय हुए। और सीता क्या हुई? सीता के प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है तो वह सीता क्या हुई? विषय हुई। तो राम यहाँ पे आश्रय हुए और सीता विषय आलंबन हुई। तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं उद्दीपन विभाव कहलाता है। दूसरा जो है वो उद्दीपन। तो जिस वस्तु या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जो हैं और अधिक उत्तेजित होकर के उत्पन्न होते हैं, उद्दीप्त होते हैं, वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे शेर को देखकर हमारे मन में भय उत्पन्न हुआ और भय हो रहा है। भय के साथ साथ यदि वहाँ पे अंधेरी रात है तो रात पानी बरस रहा है और जोरों की आवाज़ें, भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो इस तरह से ये हमारे भय को और अधिक बढ़ाते हैं। रात का होना हमारे भय को और अधिक बढ़ा रहा है। भयानक आवाज़ें सुनाई देना ये हमारे भय को और अधिक बढ़ाता है। और वर्षा का होना यह भी हमारे भय को और अधिक बढ़ाता है। तो इस प्रकार से जिन वस्तु या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं उसे उद्दीपन विभाव व उद्दीपन विभाव कहलाता है। फिर है अनुभव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। मनोगत भाव को, मन के जो भाव हैं उसको व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। अनुभवों की संख्या जो है वो 8 मानी गई है। जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय या संज्ञाहीन निश्चेष्टता। तो इस प्रकार से ये अनुभवों की संख्या 8 मानी गई है। जैसे अभी हमने एक उदाहरण देखा कि शेर यदि सामने आ गया तो हम भय से कांपने लगे, तो ये कंप होना ये क्या है? अनुभव है। कांपना है ना। आवाज़, गले से आवाज़ नहीं निकलना, स्वर भंग होना, यह भी क्या है? अनुभव है। आँखों से अश्रु निकलना, आंसू गिरना, है ना, तो ये भी क्या है? अनुभव है। तो ये अनुभव जो रहते हैं वो मन के अंदर भाव रहते हैं और है ना, इस वस्तु के कारण शरीर का विकार उत्पन्न होता हुआ अनुभव कहलाता है। तो फिर है संचारी भाव। संचारी भाव या व्याभिचारी भाव भी कहते हैं इसे। तो मन में बार बार ये उत्पन्न होंगे और फिर क्या होते हैं? समय परिस्थितियों को देखकर उत्पन्न होते हैं, संचरण करते हैं और फिर मिट जाते हैं। तो मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। जैसे अब देखें कौन कौन से संचारी भाव हैं। तो हर्ष, विषाद, त्रास, भय / व्यग्रता, लज्जा, वीणा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया होता है दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। अमर्ष होता है विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। अमर्ष क्या होता है? विरोधी की अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, अपने को कोसना या धिक्कारना, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहितता,
इसका मतलब होता है हर्ष आदि भावों को छुपाना। अपस्मार माने मूर्छा, व्याधि रोग, व्याधि माने रोग होता है, मरण, धृति इच्छाओं की पूर्ति या चित्त की चंचलता का अभाव। फिर है मति विबोध, विबोध होता है चैतन्य लाभ। ये संचारी भाव मन में हमारे रहते हैं और संचरित होते रहते हैं। रस की परिभाषा निकलेगी इस प्रकार से, जब स्थायी भाव का विभाव अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। ये रस की परिभाषा हुई। सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है जुगुप्सा, क्रोध, शोक और निर्वेद। जुगुप्सा घृणा होता है, तो घृणा तो हो नहीं सकता शांत रस का स्थायी भाव, क्रोध भी नहीं हो सकता, शोक दुख भी नहीं हो सकता, तो होगा इसका सही ऑप्शन निर्वेद। फिर है स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, तो 10 है। रस के अंग हैं विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव और उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, तो देखिए विभाव भी रस का अंग है, स्थायी भाव संचारी भाव भी है और स्थायी भाव भी रस का अंग है और अनुभव भी इसका अंग है। सही उत्तर हुआ उपरोक्त सभी। फिर है प्रश्न, काव्य की आत्मा कहा गया है। काव्य की आत्मा कहते हैं अलंकार को, शब्द शक्ति को, शब्द गुण को और रस को। तो अलंकार काव्य की आत्मा जो है वो शब्द गुण, शब्द शक्ति, अलंकार ये तीनों नहीं है। सही ऑप्शन होगा इसमें रस को। फिर अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या है 9, 33, 16, 99। 9, 33, 16, 99। तो 9 तो संख्या 9 रस है, रसों की संख्या 9 है, संचारी भाव की संख्या 33 है, 16 भी नहीं है और 99 भी नहीं है।